पवित्र आत्मा कथा कहूथिले मते लागिला जे एई गोटे वाक्य पांचटा उपवाक्य रही ये पांचटा उपवाक्य भितर आमर समस्त उद्धार कार्यर सारांश रही तेणु मुझे कि समय आलोचना करने इच्छा करे आम जब जोहन लिखित सुसमाचार पढ़ू ताले तार थीम बा तार प्रसंग रे आमे जानि पारू जे प्रभु जीशु ख्रीस्ट ही सही बहु अपेक्षित एवं प्रतिज्ञात मसीह एवं परमेश्वर एकमात्र अद्वितीय पुत्र अटंती। जीसस क्राइस्ट इज दैट लॉन्ग अवेटेड and the promised Messiah and the only begotten Son of the Almighty God. ଆଉ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ପୁରା ବାଇବେଲକୁ ପଢିବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 3 ପର୍ବ 15 ପଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର उद्धार कार्यर क्लाइमैक्स होउचंती प्रभु यीशु ख्रीस्ट। जदि आमे आदि पुस्तक 3 पर्व 15 पद को जदि आमे धरिबा इंट्रो उद्धार कार्य इंट्रो बा इंट्रोडक्शन भाव धरिबा ताहले प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर आगमन होउची ताई से समस्त कार्यक्रम द क्लाइमैक्स द एंड। किंतु आमे देखुचु जोहन तार प्रथम अध्याय रे ही जे जोहन लेखंती जे जिहुदी माने से सत्य ज्योति बा प्रभु यीशु ख्रीष्ट को तांकर मसीह भाव रे ग्रहण कले नाही। दे डिड नॉट एक्सेप्ट जीसस रेदर दे रिजेक्टेड। हम आकु भाबुतिली जदि से माने एक्सेप्ट करिथांते ताले आमो पई कोन समस्या हिथांता। आमे सुसमाचार पाई थांतु कारण सुसमाचार तो समस्तक पई थिला किंतु कोठी ना कोठी आमे सुसमाचार पाइबा को हमकु किछि अधिक वर्ष हमनको अपेक्षा करिबा को पड़ी थांता ना कि प्रथम शताब्दी रे ही आमने से सुसमाचार पाई था। ओनली बिकॉज दैट दे रिजेक्टेड हिम आउ जेरूशलेम रे जेतु ताड़ना हैला तेणु ताहाकर शिष्य माने पृथ्वीर विभिन्न स्थान को छिन्न भिन्न होइकिरी गले आ जोटी गले से माने ए सुसमाचार प्रचार कले उद्धार कार्य सुसमाचार आ तार फल स्वरूप आम पर विजाति माने प्रथम शताब्दी रे ही आमानकर उद्धार शुभ सुसमाचार माने पाइबा पाई सुयोग पाइबे। जदि जिहुदी माने एक्सेप्ट करिथांते ताहले होता हम कहा डेरी करथांते। आमे जदि पढिबा जोहन तार 1 पर्व 11 पद लिखा जाए से अपना राज्य को आसिले तथापि ताहांकर निज लोक माने ताहांको ग्रहण कले नाही। दे डिड नॉट रिसीव हिम। से माने तांको ग्रहण कले नाही तांको रिजेक्ट कले नाही आ तार फल स्वरूप आमानको ए उद्धार रो सुसमाचार आमानको जल्दी मिलिला नले तो होय तो केते सह वर्ष आमानको अपेक्षा करिबा को पड़ी थांता जदि से माने ग्रहण करथांते प्रथमे तांको भितरे जिंस प्रचार हेतांता परवर्ती अध्याय रे आमानको पखकु आसी थांता। एंड थैंक गॉड आम पर विजातीय माने ए सुसमाचार को अति सहज रे ग्रहण कले आ सेति भाई तार 12 एवं 13 पद लिखा जाए मात्र जेते लोक ताहाको ग्रहण कले अर्थात जो माने ताहाको नाम रे विश्वास कले से समस्त को से ईश्वर को संतान हेबा निमंते अधिकार देले। से माने रक्तरु शरीरर इच्छारु अबा मनुष्यर इच्छारु जात हेले नाही बरं ईश्वर को ठारू जात हेले। जिहुदी माने रिजेक्ट करिवार अनेक कारण भितर गोटे कारण हैला ताकर जो धर्मशास्त्र अछि तालमुड तार प्रोफेसिस रो कैलकुलेशन अनुसार पाखापाखि 240 एडी आड़ को यीशु ख्रीष्ट मसीहकर पृथ्वी रे जन्म हेबार संभावना थिला। दुई रे सेमानकर प्रोफेसिस अनुसार यीशु ख्रीष्ट जने मानवीय नेता हेबे ए ह्यूमन लीडर से जने मोर्टल ज्यूस किंग हेबे से जने मरणशील जिहुदीय राजा हेबे से डिवाइन व्यक्तित्व हेबे ना। ही विल नॉट बी अ डिवाइन पर्सन। ही विल बी सिंपली ए ह्यूमन लीडर एंड ही विल बी द मोर्टल किंग ऑफ ज्यूस। तेणु प्रभु यीशु ख्रीष्ट को से माने एक्सेप्ट कले नाही आउ आमे ए सुजोग पाइलु आ ए सुजोग एबे मध्य समस्त को पाई उपलब्ध आ ए सुजोग
प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କର द्वितीय आगमन पर्यंत यही सुजोग रहिबो। तेणु आज आम सुजोग पाइछु, तेणु प्रभु को आम धन्यवाद दौचु, कारण आम उद्धार कार्यर सुजोग आम पाइछु। तेरे प्रश्न उठे जगत कौन? जगत कहवा अर्थ नुहे जे ये जो गोलाकार गोटे प्लानेट ताकू से प्रेम कले ना, जगत कहले जगत रे बास करुवा मनुष्य मानक से प्रेम कले। जमी आम परिवार कहले गोटे घर को आम बुझाए, घर भितर बास करुवा लोक मानू आमने परिवार बोलिकी कही था। ठीक से प्रकार जगत कहले ये पृथ्वी को से प्रेम कले ना, मात्र पृथ्वी मध्य बास करुवा लोक मानक मनुष्य मानक से प्रेम कले। अन्य पशु पक्षी इत्यादि की से प्रेम करना। He loved the human being. He wanted to give salvation to the human being, not to the any other creatures. अन्य कौन सी सृष्टि को नुहे, मात्र मनुष्य मानक से उद्धार करने इच्छा कले बोलिकी से अद्वितीय पुत्र को पठेले। किंतु प्रश्न उठे परमेश्वर जगत को एडे प्रेम कले कहीं? Why God loved so much to this world? तामाने मनुष्य को परमेश्वर एते कहीं प्रेम कले जे तांकर अद्वितीय पुत्र को दे तांकर उद्धार कार्य तांको साधन करने को पड़े। आपको जानवा को आम बुझा पड़ो परमेश्वर प्रवृत्ति बा परमेश्वर प्रकृति। आम प्रथम जौन तार 4 पर्व 8 एवं 16 पदरे पढ़ू जे परमेश्वर प्रेम अटंती, अर्थात प्रेम करवा ताहांकर प्रवृत्ति बा तांकर प्रकृति बा तांकर चरित्र अटे। परमेश्वर ठारू जदि आम प्रेम को बाहर करते से जड़े विनाशकारी परमेश्वर हो। तेणु सी स्वतः प्रवृत्त भाव से प्रेम करते, बिकॉज इट इज इट्स नेचर। तांकर प्रवृत्ति, तांकर प्रकृति, तांकर कैरेक्टर। जेमिति सूर्यर कैरेक्टर, सूर्यर प्रवृत्ति होची से आलोक प्रदान करिबा, ठीक से प्रकार परमेश्वर प्रवृत्ति बा प्रकृति होची प्रेम करिबा। गोटे एग्जांपल सहित मुझे बुझाई चेष्टा करी। गोटे जगह मुझे पढ़ुली जड़े जड़े पालक प्रचार कार्य करने घर बाहर से जो गाँ को प्रचार करने जाऊे से गोटे नदी पड़े। नदी जदिव पानी थिला किंतु ताको पहरिबा आवश्यक नहीं कि डंगार आवश्यक नहीं, जस्ट आंठू उपरकू पानी थिला। पेंट परिवर्तन करिक आर पटे पार होकर आउ थे ड्रेस पिंधिक से जापर। तेणु सी चलिकी पार करने प्रस्तुत है बेले देखिले गोटे बिछुआती बिछा ता भितर स्ट्रगल करुच्ची बाहर को बाहर। तेणु पालक दया प्रवेश हो प्रति प्रेम करी उद्धार करने से मनस्थ कले। जो उद्धार करने हाथ बढ़ाते बिछा कामुड़ा चेष्टा कले। तो सी बारंबार हाथ बढ़े पानी बाहर करने चेष्टा करुता, बिछा बारंबार कामुड़ा चेष्टा करुए। ये कार्य से पाखे जड़े व्यक्ति बहुत समय धरिकी देखुता कौन सब चलती। जो से देखिले पालक महोदय बहुत समय चेष्टा करुँच से बिछा को बाहर करने, बिछा चेष्टा करुड़ा, तो सी रही पारे आसी पालक कहले आज्ञा आपण से बिछा आपण को कामुड़ा चेष्टा करुच्ची कामुड़ी, तथापि आप बारंबार कहीं से पानी बाहर करने चेष्टा करुँच। पालक महाशय अति सुंदर एग्जांपल देते, जदि बिछुआती तार कामुड़ा प्रवृत्ति तार प्रकृति छाड़ी पारु नहीं, ताहले मु ताको उद्धार करने मोर जो दया अच्छी, मोर जो क्षमा अच्छी, मोर जो प्रेम अच्छे ताकू मु केमिति छाड़ी। यदि सी तार प्रवृत्ति छाड़ुनी मु मोर प्रवृत्ति छाड़ा उचित हेनी। व्हाट वेरी गुड एग्जांपल, मत अति सुंदर लगे। तो ठीक से प्रकार मनुष्यर प्रवृत्ति होची पाप करबा। बाय नेचर मैन इज ए सिनर, आउ परमेश्वर को प्रवृत्ति होची पापी को प्रेम करबा। तेणु आमे तांकु पाप जिते कले मध्य से हमको प्रेम करि चलती। तेणु सी आम योग्यता सब देखती ना, मात्र सी आमको प्रेम करि चलती। से रोमी तार 5 पर्व 6 ରୁ 8 पदरे यही प्रेम करिवार शैली विषय लिखा जाए। मुझे केवल 8 पद गोटे पढ़ी दूसरी कि आपण मैंने समय बाहर करी 6 ରୁ 8 पढ़ी। 8 पद प्रकार लिखा जाए, से अर्थात
परमेश्वर जे प्रेम से आंबे माने पापी थिबा समय प्रभु जीशु ख्रीस्ट आंभ मान निमंते मृत्यु भोग कले से ईश्वर आंभ मान प्रति अपना प्रेम स्वप्रमाण करुअछन आमाने पापी थिबा समय प्रभु जीशु ख्रीस्ट आम निमंते आ से मृत्यु भोग कले से प्रेम प्रकाश कर प्रत्येक विषय प्रत्येक इमोशन रोटे एक्सप्रेशन थाए एव्री इमोशन हैज एन एक्सप्रेशन जेमिति आमाने क्रोध हेले आमाने तार कहार अनिष्ट करने कि विनाश करने आमाने तार विनाश करने कार्य आम एक्सप्रेस करिथाउ कि आम जब खुशी अच्छु ताले आम हे तो स्माइल करके आमाने ताको एक्सप्रेस करिथाउ आमाने जब क्या भल पाउछु ताले आम मुहर कही था मुझे तुमको भल पाए कि किसी गिफ्ट देकी आमाने ताको एक्सप्रेस करिथाउ आ परमेश्वर आमको प्रेम करुथुबारु से इमोशन को एक्सप्रेस करिबा पई गिफ्ट स्वरूप तांकर एकमात्र अद्वितीय पुत्र को जगत को दान कले आमे पापी थिबा समय बिकॉज़ ही लव्ड अस and he wanted to express his love towards us so he gave his only begotten son as a gift as the gift केते उत्तम आमे देई दे कि कोन एमते गिफ्ट दे पारी एबे परब गला मानकर कोन आमे होय तो कोठी किक गिफ्ट देथिबा कि मा का कोटे ड्रेस गिफ्ट देथिबा आमे एबे 2 तारिख झियर बर्थडे सेलिब्रेशन करिथिलु तांकर सांग माने विभिन्न प्रकार गिफ्ट किए कप आने गिफ्ट देछि किए फोटो फ्रेम आने गिफ्ट करिछि किए टिफिन बॉक्स आने गिफ्ट करिछि दे एक्सप्रेस्ड देयर लव टुवर्ड्स माय डॉटर एज अ फ्रेंड आ से माने तांकर किछि गिफ्ट देके तांकर लव को से माने प्रेम को से परिप्रकाश कले एक्सप्रेस कले आ परमेश्वर तांको प्रेम को एक्सप्रेस करिबा पई स्वप्रमाण करिबा पई प्रकाश करिबा पई तांकर एकमात्र अद्वितीय पुत्र को से हमकु गिफ्ट कले जगत को से गिफ्ट कले आ सेति मई लिखा जाए जैसे हमको एते प्रेम कले जे तांकर अद्वितीय पुत्र को से जगत को दान कले ही गिफ्टेड हिम द्वितीय विषय में देखू परमेश्वर मनुष्य को एते प्रेम करिबार उद्देश्य हला जे परमेश्वर तांकर सृष्टिर विवरणी जदि आमे देखिबा ताले परमेश्वर सब विषय को कहिकिरी सृष्टि करथिले आमे भला बे जानिचु किंतु मनुष्य को निजर सादृश्य रे एवं निजर प्रतिमूर्ति रे निर्माण करथिले खाली सेतिकी करि नथिले मात्र आमे जदि आदि पुस्तक तार 2 पर्व 7 पद रे पढू जे परमेश्वर जेतेबेले मनुष्य को सृष्टि कले सेतेबेले ताहार नासिका रंध्र रे फुंक देई प्राण वायु प्रवेश कराइले तहिरे मनुष्य जीवित प्राणी हैला यार अर्थ हैला जे परमेश्वर केवल तांको सादृश्य रे एवं तांकर प्रतिमूर्ति रे आदम को निर्माण करि नथिले आदम हबान को किबा आमको भी निर्माण करि नाथि बरं आमर नासिका रंध्र रे फुंक देबा द्वारा आमाने से तांकर जीवन एवं आत्मा प्रवेश कराइले जहा द्वारा मनुष्य शारीरिक भाव रे पुणी आत्मिक भाव रे जीवित प्राणी हैला वी आर डिवाइन बीइंग्स इन ए मोर्टाल बॉडी आमाने गोटे मरणशील शरीर रे आमाने गोटे ऐश्वर्य व्यक्ति बा ऐश्वर्य जीव तेणु कहा जाए मनुष्य आत्मा को मानव आत्मा बा जीवात्मा एवं परमेश्वर आत्मा को परमात्मा कहा जाए आ मानव आत्मा बा जीवात्मा परमात्मा बा परमेश्वर आत्मार अंश अटे जेहेतु आमर आत्मा परमेश्वर आत्मार अंश अटे आ परमेश्वर अमरणशील इमोर्टाल परमेश्वर अनंत काल स्थायी आम आत्मा मध्य अमर अटे आम आत्मा चाहे नरक रहू कि स्वर्ग रे परमेश्वर सहित रहू आम आत्मा अमर अटे से शेष विचार पर या तो अनंत जीवन या तो अनंत शास्ति दीटा जाक अनंत अटे तेणु सी केबे मध्य चाहिए ना तांकर गोटे अंश कोड़ी जाकि विनष्ट हो कष्ट पाऊ से सी निजर आत्मा को आत्मार अंश को विनष्ट होबार से देखि पारंती नहीं आउ से उद्धार करने जत्पर नास्ती चेष्टा करते he wants to save each and every soul because our soul is part of his soul तेणु से केबे मध्य
ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡେ ପ୍ରେମ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ସମସ୍ତ ମାନବଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସେ ଏକକାଳୀନ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କୋଉ ପ୍ରକାରର ପ୍ରେମରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି? କାରଣ ପ୍ରେମର ପରିଭାଷା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ, ପ୍ରେମର ସଂଜ୍ଞା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ତେଣୁ ୟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ସମୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡେ। ପ୍ଲାଟୋ ଯିଏକି 428 ବିଫୋର ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ରୁ 348 ବିଫୋର ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ଗ୍ରୀକରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରେମକୁ ନେଇକିରି ସଂଜ୍ଞା ଏବଂ ତାର ପରିଭାଷା ବାହାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାକୁ ତିନୋଟି ଗୋଟେ ସ୍ତର ଏବଂ 3 ପ୍ରକାରର ପ୍ରେମ ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ହେଲା, ମାନେ ଜାଣିଛୁ ଭଲ ଭାବରେ, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ କାଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଦିଏ। ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଭେଲ, ସବୁଠାରୁ ତଳ ଲେଭେଲର ପ୍ରେମ ହଉଛି ଇରୋସ। ଆଉ ଏହା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ଶାରୀରିକ ପ୍ରେମ ଅଟେ, ବା ଏଇ ସାଂସାରିକ ପ୍ରେମ ଅଟେ। ଦି ଲୋଏଷ୍ଟ ଲେଭେଲ ଅଫ ପ୍ରେମ ଅଟେ। ଯଦି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବା ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ এই প্রকার প্রেম অটে, ଯୋଉଥିରେ କି ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡିତ ଥାଏ। আর ଏଥିରେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ରେସିପ୍ରୋସିଟି, ବା ମୁଁ ଯଦି ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ସେ ମଧ୍ୟ ମତେ ପ୍ରେମ କରୁ, ୱି ଡିମାଣ୍ଡ ରେସିପ୍ରୋସିଟି। ଆ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଏଥିରେ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ଏବଂ ନିଜେ ଏଥିରେ ଅନୁଭବୀ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରେମ ତାକୁ କହୁଥିଲେ ଫିଲିଓ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରେଦରେନ୍ ଲଭ୍। ଯେମିତି ଆମେ ମାଣ୍ଡଳିକ ପ୍ରେମ ଆମେ କହୁଛୁ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ବୋଲିକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଏ ହିସାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସୌଭାଗିତା ପ୍ରେମରେ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ବୋଲି ଆମେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥାଉ। ଦିସ୍ ଇଜ ଦି ସେକେଣ୍ଡ ଲେଭେଲର ପ୍ରେମ ଆମେ କହୁ, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଥମ ଲେଭେଲ ଟିକେ ବେଟର, କାରଣ ଏଥିରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଟିକେ କମ ଥାଏ। ଆଉ ଏଥିରେ ଟିକେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ କରିଥାଉ, ବିଶେଷ କରି ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କୁ। ବଟ୍ ଦି ମୋଷ୍ଟ ହାଇଏଷ୍ଟ ଲେଭେଲ ଆଣ୍ଡ ପିଓରେଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଅଫ ଦି ଲଭ୍, ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ ଆଗାପେ, ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛୁ। ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଗାପେ ପ୍ରେମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ବାଇବଲ ଆଗାପେ ପ୍ରେମକୁ କୁହାଯାଏ ଏଟା ମୋଷ୍ଟ ସେଲ୍ଫଲେସ୍ ଲଭ୍, ଇଟ୍ସ ମୋଷ୍ଟ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ଲଭ୍, ଇଟ୍ସ ଏ ସାକ୍ରିଫିସିଆଲ ଲଭ୍। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ଉପକାର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ, କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ। এটা কেবল ফিলিংস কিংবা ইমোশন উপরে পর্যবেসিত নয়, কিন্তু ଏହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତେ ତାର 13 ପଦରେ, ଏଠି 13 ପର୍ବରେ ପୁରା ଉପରେ ପ୍ରେମର ପରିଭାଷାରେ, ଆଗାପେ ପ୍ରେମର ପରିଭାଷା ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ। ସମୟ ନାହିଁ ପୁରା ଡିଟେଲ ପଢିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କେବଳ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆପଣ ମାନେ 4 ରୁ 8 ପଦ ଟିକେ ଆମେ ପଢିଦେବା, ଆଉ ବାକିଟା ଆପଣ ମାନେ ଘରେ ଆରାମରେ ପଢିବେ। ଏଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ 4 ରୁ 8 ପଦ ଭିତରେ, ପ୍ରେମ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ, ପ୍ରେମ ହିତଜନକ, ଈର୍ଷା କରେ ନାହିଁ, ଆତ୍ମବଡ଼ିମା କରେ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର କରେ ନାହିଁ, ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ, ବିରକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅପକାର ସ୍ମରଣରେ ରଖେ ନାହିଁ, ଅଧର୍ମରେ ଆନନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ କରେ, ସମସ୍ତ ସହ୍ୟ କରେ, ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସମସ୍ତ ଭରସା କରେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହେ, ପ୍ରେମ କଦାପି ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ମୁଁ ତା ଭିତରୁ 2-3ଟା ଜିନିଷ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ଗଡ୍ସ ଲଭ୍ ଇଜ ଅନଲିମିଟେଡ ଆଣ୍ଡ ଇମେଜରେବଲ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ, ଏଡେ ପ୍ରେମ କଲେ ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଉତ୍ସାହ କିଛି ନାହିଁ। ୟୁ ଜଷ୍ଟ କ୍ୟାନଟ ମେଜର ଗଡ୍ସ ଲଭ୍। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅନଲିମିଟେଡ ଅଟେ। ଏହା କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଇଟ୍ ଇଜ ଅନଲିମିଟେଡ, ନୋ ଲିମିଟ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲିମିଟ ନାହିଁ, ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ କି ଶେଷ ନାହିଁ। ସୋ ହ୍ୟୁଜ ଲଭ୍, ଆପଣ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲିମିଟାଇଜ କରିପାରିବେ, କୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାକୁ ନେଇକିରି କିମ୍ବା ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିକୁ ନେଇକି ଆପଣ ତାକୁ ଲିମିଟ କରିପାରିବେ। ୱି କ୍ୟାନଟ ମେଜର ଗଡ୍ସ ଲଭ୍। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ମାପ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏପିସି ତାର 3 ପର୍ବ 18 ଏବଂ 19 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ। ମୁଁ ଟିକେ ପଢିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ।
ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରେମରେ ବଦ୍ଧମୂଳ ଓ ଦୃଢ ରୂପେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ ତାହା ଜ୍ଞାତ ହୁଅ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ସେଥିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ଉଚ୍ଚତା ଓ ଗଭୀରତା ବୁଝିବାକୁ ଶକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ମନୁଷ୍ୟର ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ବାହାରେ। ଇଟ୍ସ ବିୟଣ୍ଡ ଆୱାର ଇମାଜିନେସନ। ଆମମାନଙ୍କର ଇଭେନ ବୁଝିବା ତ ବହୁତ ବଡ ବିଷୟ, ଆମମାନେ ତା ବିଷୟରେ କଳ୍ପନାର ବାହାରେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଏତେ ମହାନ ଯେ ଆମେ ତାକୁ ନା ମାପ କରିପାରିବା ନା ତାର ଆକାର ଦେଇପାରିବା। ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିବା ବି ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ, ଆମେ ତାକୁ ଇମାଜିନ କରିବା ବି ମୁସ୍କିଲ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଏହି ଅସୀମିତ ପ୍ରେମ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ସମ୍ଭବ କରାଇଲା। ଯଦି ସେ କିଛି ଲିମିଟେଡ ଲୋକ ପାଇଁ ପ୍ରେମ କରିଥାନ୍ତେ ବା କିଛି ଲିମିଟେଡ ଜାଗା ପାଇଁ ପ୍ରେମ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ କିମ୍ବା ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜେଗ୍ରାଫିକାଲ ଏରିଆର ଲୋକ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ପାଇଥାନ୍ତେ ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥାନ୍ତେ। ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଯେହେତୁ ଅନଲିମିଟେଡ ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଯେହେତୁ ଇମେଜରେବୁଲ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ସର୍ବବ୍ୟାପ୍ତ, ସବୁଆଡେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ଦେଖୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସବୁଆଡେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ନମ୍ବର 2, ଗଡ୍ସ ଲଭ୍ ଇଜ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ। ନିଃସର୍ତ୍ତ ପ୍ରେମ, କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିଥାଉ ନର୍ମାଲି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରୁ ବୋଲିକି, ରେସିପ୍ରୋସିଟି। ଆମେ ଓଡିଆରେ କଥା ହଉଛି ଦିଆକୁ ଦିଆ ଅଦିଆକୁ ଦୁଆର ଦିଆ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରେମ କରିଥାଉ। ଆମକୁ ଯିଏ ପ୍ରେମ କରୁନାହିଁ, ଆମେ ଯିଏ ଆମକୁ ଘୃଣା କରେ ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଘୃଣା କରିଥାଉ। we expect the reciprocity। ମାନେ ସେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ସେ ମଧ୍ୟ ମତେ ପ୍ରେମ କରୁ ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିମ୍ବା ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାଉ, ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ତାଙ୍କର ଆମର ଲେଭେଲ ମ୍ୟାଚ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବାର ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେ ଆମ ଲେଭେଲର ଲୋକ କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସମ୍ମାନ ହାନି ହବ ନା ସମ୍ମାନ ବଜାୟ ରହିବ ନା ସମ୍ମାନ ବଢିବ। ଏ ସବୁ ବିଷୟ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାଉ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇଥାଉ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିଥାଉ। ଆମେ ଦେଖୁ ବେଳେ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ এই ସମାନତା ନଥାଏ, ଗୋଟେ କମ ଦରିଦ୍ର ଘରର ପିଲାକୁ ଯଦି କୌଣସି ଝିଅ ଭଲ ପାଇଲା କିମ୍ବା ପୁଅ ଭଲ ପାଇଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଲଗା ସୋ କଲ୍ଡ ଉଚ୍ଚ ଜାତି ନିଚ ଜାତି ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଇଭେନ ଅନର କିଲିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କଥା ଯାଏ। ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପା ମା ମାରି ଦିଅନ୍ତି ନିଜର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷାର୍ଥେ, ତାକୁ ଦ୍ୟାଟ୍ସ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ଅନର କିଲିଂ। ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରକାର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା କିମ୍ବା ଉତ୍ତମତା କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକତା ସେତେବେଳେ ନଥିଲା କିମ୍ବା ଏବେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତଥାପି ସେ ନିଜ ଆଡୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ରୋମୀ 5:8 ଆମେ ପଢିଲୁ, ସେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଆମମାନେ ପାପୀ ଥିଲୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲା, ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମତା ନଥିଲା, ଆମମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ନଥିଲା, ଆମର ଲେବୁଲ ସମାନ ନଥିଲା, ତଥାପି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 4:19 ତ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ସେ ପ୍ରଥମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ଏକ ତ ସେ ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲା ସେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ, ଆମେ ପାପୀ ସେ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ଆମେ ମାନବ ସେ ଈଶ୍ୱର, ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲେବୁଲର କଥା ନାହିଁ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଣ ପ୍ରେମ କରିବା, ସେ ପ୍ରଥମରେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ଲେଖାଯାଏ ସେ ପ୍ରଥମରେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରେମ କରୁ। ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ ଲଭ୍। ଆମମାନଙ୍କର ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ ଲଭ୍ ବୋଲେ ଆମେ ଈର୍ଷା ପରାୟଣ ହେଇଥାଉ ବା ଈର୍ଷା କରିଥାଉ ଏବଂ ହିଂସା କରିଥାଉ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ଆମେ ରେସିପ୍ରୋସିଟି ନ ପାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନା ବାଲାକୁ ଆମେ ଅନିଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇ ମାରି ବି ଦେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜଣେ ମାତ୍ର ଯିଏ କି ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ ଲଭ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆନନ୍ଦିତ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ ନ କରୁ ସେ ଅନବରତ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି, ସେ କେବେ ପ୍ରେମ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋହନ 15:16 ପ୍ରଥମାଂଶ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମତେ ମନୋନୀତ କରିନାହ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଜବୁରି ଅଟେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଡୁ ସେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆମ ସହିତ ସମାନ ହେବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଲେବୁଲ ନଥିଲା,
से धर्मी थिले आमे पापी थिलु से परमेश्वर थिले आमे मनुष्य थिलु आम भीतर लेवल नथिला आमे तांको लेवल को जाई परिबा नै से जानिचंती सेति सी आमे तांको लेवल को जीवा पर्यंत अपेक्षा न करी सी आम लेवल पर्यंत आसे देखंतु से हाईएस्ट पोजीशन रो हाईएस्ट प्लेस रो द हेवन पिता परमेश्वर को दक्षिण हस्तर बसिथिबा सिंहासन परित्याग करी जगत को आसिले तल को आसिले केवल जगत को आसिले नहीं सीधा गुहाल कंड पर्यंत निजको अवनत कले हाईएस्ट प्लेस टू लोएस्ट प्लेस आम सहित से समान हेबा पाई बोलिकी ताकर हाईएस्ट पोजीशन being the only begotten son to the son of man ताकर हाईएस्ट पोजीशन रु लोएस्ट पोजीशन को से निजको आनी पिता परमेश्वर को एकमात्र अद्वितीय पुत्र को पोजीशन रु आउ से साधारण मनुष्यर पुत्र भाव निजको पोजीशन कले से निजको एते न तो कले जेपरि कि से आम सहित समान है आम को से प्रेम कले निज आड़ू प्रेम कले आ निज आड़ू प्रेम कला परे मध्य से रेसिप्रोसिटी डिमांड करू नांती मु जेपरि कोडी कहि नांती मु जेपरि तुमको प्रेम कली तुम्हे माने मध्य से परि मते प्रेम कर बोली से केबे एटा डिमांड करि नांती बरं से कहिचंती जोन तार 15 पर्व 12 पदरे मु जेपरि तुम मानको प्रेम करी अछि तुम्हे माने सेई परि परस्पर को प्रेम कर एही मोहर आज्ञा तुमने जब परस्पर को प्रेम कर ताले सेटा मते प्रेम कला सदृश अछि गोटे जगह कहंती तमे क्षुद्र रु क्षुद्र तुम पई जदि किछि भलो जिंस करिछ सेटा तुमे मो प्रति करिछ ठीक सेही प्रकार तुमे जदि परस्पर प्रेम कर ताहाले सेटा मते प्रेम करिबा सदृश पर से निज आड़ू प्रेम करिबा परे मध्य डिमांड करि नांती मु जेपरि मु देखो तुम स्वर्ग छाड़ी पृथ्वी को आसिली ईश्वर को पुत्र हेई मनुष्य पुत्र हेली मु तुम मो पई एते नत कले एते तळक आसिली मु तुमको प्रेम कली तुमे मते प्रेम कर एटा डिमांड करि नांती बरं एते सब कला परे से कहउचंती तुमे परस्पर को प्रेम कर यू लव ईच अदर तुमे परस्पर को प्रेम कले मते प्रेम करिबा सहित समान तृतीय आमे देखु गॉड्स लव इज नॉट सेल्फिशनेस बट सैक्रिफिशियल परमेश्वर कर प्रेम स्वार्थ जनित प्रेम नुहे मात्र त्याग जनित प्रेम उठे परमेश्वर आपणार अद्वितीय पुत्र को जगत को दान कले आ से अद्वितीय पुत्र जगतर उद्धार निमंते निजर जीवन दान कले हालेलुया परमेश्वर ताकर अद्वितीय पुत्र को जगत को दान कले आ से अद्वितीय पुत्र आम परि पापी मान को उद्धार करबा पई निजर जीवन दान कले से खाली देई चले प्रेम दिए प्रेम डिमांड करे नाही लव गिव्स इट नेवर डिमांड्स से केबे डिमांड करे नाही परमेश्वर प्रेम कले ताकर पुत्र मध्य प्रेम कले से केवल देबा शिखिचन से हमर किछि माग नांती आ गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स सेते में कोंती गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स एंड मैन गेट्स एंड फॉरगेट्स एटा हमन को प्रवृत्ति परमेश्वर प्रवृत्ति होची देई दियंती लास्ट को आ से हम क्षमा भी दियंती आ भूली भी जानती आ माने पाइथाउ आ माने तांको भूली जाइथाउ आ सेति भाई से हम परि पापी मान को उद्धार करबा पई जहां कठारे पाप रो लेश मात्र नथिला ताको से आमान को निमंते पाप स्वरूप कले व्हाट ए वंडरफुल गॉड तो हम जदि बाइबल को पूरा देखिबा तबे हम देखु जे सेते या गोटे बहुत बढ़िया गोटे ग्रेट लव स्टोरी इवन हम 10 आज्ञा जदि देखिबे प्रथम 3टी आज्ञा परमेश्वर एवं ईश्वर को मध्य रे एक मधुर प्रेम संपर्क को बुझाए आ जेतेबेले माने परवर्ती 7टा आज्ञा हम देखु छिटा मनुष्य एवं मनुष्य मध्य रे मधुर प्रेम संपर्क रखबा पे हम को निर्देश दी आ जेतो यीशु ख्रीष्ट को समय ताको 2टी मुख्य आज्ञा भितर सीमित करा गला से 2टा मात्र छिला परमेश्वर को प्रेम करिबा आउ प्रतिवासी के आत्मतुल्य प्रेम करिबा ताको पूर्णित जेतो को गुटी आज्ञा ने सीमित करा गला सेतरे देखा गला आपण देखिबे जे गलाती तार 5 पर्व 14 पद रे कारण समस्त व्यवस्था यही गुटी वाक्य रे सिद्ध हुए तुम्भे अपना प्रतिवासी की आत्मतुल्य प्रेम कर ए प्रेम कहानी रे परमेश्वर जे ताको शॉर्ट करी आनुचंती
से लास्ट को निजको से माइनस कर दौन गोटे महिला गोटे सुंदर एग्जांपल देखि मु आज प्रथम अध्याय शेष करी द्वितीय अध्याय माने परवर्ती अध्याय जदि समय मिले ताहले माने आउ मु केवल आज दीटा उपवाक्य समाप्त करिछि आ तीनटा उपवाक्य अछि परवर्ती अध्याय आलोचना करिबा जने महिला को डाकिले एवं ता लिखले परिवार लिस्ट लेख जेटा व्हाइट बोर्ड रे लिखिले मार्कर पेन एवं डस्टर धरिचंती ता कहले एटी कोन सी कारणरू से निजर ना लिखिले स्वामी को ना लिखिले पिला दिजन को ना लिखिले सासुसर को ना लिखिले एवं निजर बापा मां को निजर भाई बहन को ना लिखिले तो सेतरे कहले प्रथम जदि कार दीटा ना कटा जाए ताले कहार ना काटिबे से प्रथमे ताको भाई भणी को ना काटिले तापर ताको कहा गला तापर आउ दिजन को ना जदि काटिबा पड़ियो ताले कहार ना काटिबे ता बापा मां को ना काटिले निज पिता को साइड जति परिवार जति सदस्य तांकर ना काटे ता परवर्ती समय जति कर आउ कार जदि ना काटिबे दुईटा ना काटिया पड़ कहार ना काटिबे सासु ससुर ना काटिले तापर जदि कार ना काटिया पे कहले कार ना आउ दीटा ना काटिया पड़िबो ताले कार ना काटिबे पिला दिजन को ना काटिले लास्ट केवल स्वामी एवं स्त्री रही शेषरे कह गला जनकर ना काटिबे ताले कार ना काटिबे आ सी निजर ना काटिले तांग स्वामी को ना काटि नांते दैट इज द लव तो ये परमेश्वर मध्य जदि शेष रे 10 आज्ञा को गोटे आज्ञा भितर सीमित करबा पई कहा जाए ताले सी निज को रखि नांती मात्र मनुष्य एवं मनुष्य मध्य प्रेम करबा विषय लेख आमकर परमेश्वर प्रेम करबा परमेश्वर से केवल कथारे नुहे मात्र से कार्य रे तांको प्रेम को प्रकाश करबा परमेश्वर तांकर प्रेम को प्रकाश करबा पई तांकर एकमात्र अद्वितीय पुत्र को से जगत को दान कले केते सुंदर से आमन को प्रेम करंती तेणु प्रभुंकर प्रिय लोक माने ए नूतन वर्ष रे माने प्रभुंकर प्रेम से गॉड्स लव इज नॉट जस्ट वर्ड इट्स ए फीलिंग्स इट्स एन इमोशन ताको माने अनुभव करबा ए नूतन वर्ष रे एवं आमन जीवन रे मध्य से प्रकार प्रेम अन्य मानक करबा पई शिखिबा कारण परमेश्वर कहंती मु जेपरि तुम मान को प्रेम करे करिअछि तुमे माने सेही परि परस्पर को प्रेम कर एहा मोर आज्ञा तेणु आसंता आज एठी आमे रहिबा लंबा ही जीवो आ आसंता समय रे यदि प्रभु अनुग्रह करिवे ताले तीनोटी उपवाक्य रहिला अर्थात से आपण अद्वितीय पुत्र को दान कले तापर रहिबो जे के ताहाकर विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हुए ये तीनोटी विषय पुणी परवर्ती अध्याय आलोचना करबा सुजोग देइथिबारु ईश्वर को धन्यवाद सहित आपन को धन्यवाद आपन समस्त को धन्यवाद दिए एवं पुणी थरे समस्त को नूतन वर्षर अनेक अनेक शुभेच्छा अनेक अनेक अभिनंदन ए नूतन वर्ष आपण मानक निमंते भौतिक भाव रे एवं आत्मिक भाव रे एक सफल एवं सुखमय हो समस्त को नमस्कार समस्त को प्रेज लो।